Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel IK Square. Today's my topic is Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale हमारे पास इनिशियल स्केल है, ये इनिशियल असेसमेंट है पेशेंट की, जिससे हम पेशेंट का कॉन्शियस लेवल असेस कर सकते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल हमारे पास तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पेशेंट की आई ओपनिंग कैसी है, पेशेंट का वर्बल रिस्पॉन्स कैसा है, देन पेशेंट की मोटर रिस्पॉन्स कैसा है। हम ग्लासगो कोमा स्केल 5-15 स्कोरिंग से दे रहे होते हैं। 15 में से हम पेशेंट को स्कोर देंगे कि पेशेंट किस स्कोर पर आ रहे हैं हमारे पास। आई ओपनिंग के अंदर हम चार चीज़ें चेक करते हैं। पेशेंट अगर स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वो आई ओपन कर रहे हैं, या वॉइस पर आई ओपनिंग कर रहा है, या पेन पर आई ओपनिंग कर रहा है, उसके बिहाफ पर हम उसको आई ओपनिंग पे स्कोर दे देंगे। क्या अगर कोई पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग कर रहा होगा तो उसको हम 4 में से 4 नंबर दे देंगे। अगर कोई पेशेंट स्पीच पर या वॉइस पर, किसी के आवाज़ देने पर या म्यूजिक पर या किसी शोर शराबे पर कोई पेशेंट आई ओपन करता है तो उसको हम 4 में से 3 नंबर दे देंगे। अगर कोई पेशेंट पेन पर, स्टिमुलेशन पर आई ओपन करता है तो हम उसको 2 नंबर देंगे। अगर कोई पेशेंट इन तीनों चीज़ों पर भी रिस्पॉन्स नहीं करता, ना वो स्पॉन्टेनियसली कोई आई ओपन कर रहा है, ना वो आवाज़ पे कोई आई ओपन कर रहा है, ना पेन पर कोई आई ओपन कर रहा है, तो उसको हम 1 नंबर देंगे। आई ओपनिंग के बाद हमारे पास आता है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स हमारे पास टोटल 5 में से स्कोरिंग देंगे। जैसे कि हमने आई स्कोरिंग हमने 4 में से स्कोर की है, इसी तरीके से वर्बल रिस्पॉन्स हम 5 में से स्कोर करेंगे। वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर हम कैसे चेक करेंगे? अगर कोई पेशेंट हमारे पास ओरिएंटेड या अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन कर रहा है, वो प्रॉपर तरीके से साउंड जो उसको बात कहनी है वो प्रॉपर तरीके से अपनी बात कह पा रहा है, उसका आवाज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें सुनाई दे रही है, या अगर कोई बच्चा है अच्छे से क्राई कर रहा है तो उसका इसका मतलब वर्बल रिस्पॉन्स उसका बेस्ट है, तो हम उसको 5 में से आउट ऑफ 5 दे देंगे। अगर कोई भी पेशेंट, ये एडल्ट हो या चिल्ड्रन हो, अगर वो पेशेंट हमारे पास कंफ्यूज है, बात करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, तो हम उसको 4 नंबर देंगे। अगर वो पेशेंट हमारे पास इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है, वो प्रॉपर तरीके से अपनी बात कह नहीं पा रहा, वो आधे आधे अल्फाज कह पा रहा है, ये प्रॉपर तरीके से अपनी बात नहीं कह पा रहा, इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है, तो हम उसको 3 नंबर देंगे। अगर वो पेशेंट हमारे पास इनकम्प्रिहेंसिव साउंड शो कर रहा है, इनकम्प्रिहेंसिव साउंड का मतलब ये है कि वो अपनी बात जो है वो प्रॉपर तरीके से आगे पहुंचा नहीं पा रहा, हम उसकी बात को जो है वो प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पा रहे। अगर वो कोई बात या कोई जुमला कहना चाह रहे हैं, वो आधा जो है वो बात अपने पास, मतलब आधी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है और आधी जो है वो उससे बोला ही नहीं जा रहा है, तो इनकम्प्रिहेंसिव साउंड ऐसा ही होता है कि वो हमें प्रॉपर तरीके से समझ में ही ना आए किसी पेशेंट का ना, और वो उससे कहा है जो उसको जुमले कहने हैं या जो कोई बात करनी है या जो हम उससे सवाल कर रहे हैं उसका रिस्पांस उसने देना है, वो प्रॉपर तरीके से रिस्पांस नहीं दे पा रहा। तो इनकम्प्रिहेंसिव साउंड अगर कोई पेशेंट शो कर रहा है तो उसको हम 2 स्कोर देंगे। अगर इन तमाम कंडीशन पर भी कोई रिस्पांस वर्बल नहीं है तो उस पेशेंट को हम 1 स्कोर देंगे। उसके बाद हमारे पास आती है मोटर रिस्पांस। मोटर रिस्पांस हम कैसे चेक करेंगे? अगर कोई मोटर रिस्पांस, सबसे पहले तो हम 6 में से स्कोर करेंगे। जैसे कि हमने आई ओपन जो है वो 4 में से स्कोर किया, वर्बल रिस्पांस हमने 5 में से स्कोर किया, इसी तरीके से मोटर रिस्पांस हम 6 में से स्कोर करेंगे। 6 में से कैसे स्कोर करेंगे? मूवमेंट स्पॉन्टेनियसली एंड प्रॉपरली। अगर कोई पेशेंट कंटिन्यूसली और प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर रहा है, अपने हाथ पैर को, गर्दन को अच्छे से मूव कर पा रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहा है, तो उसको हम 6 आउट ऑफ 6 नंबर देंगे। अगर कोई पेशेंट हमारे पास विड्रॉ इज रिस्पॉन्स टू टच, अगर हम बात करें आईसीयू के अंदर पेशेंट की, तो आईसीयू के अंदर अगर हम किसी भी पेशेंट को कंफर्ट केयर दे रहे हैं, उसको किसी भी हवाले से टच कर रहे हैं, उसकी पोजीशन चेंज करवा रहे हैं, किसी भी हवाले से हम उसको अगर टच कर रहे हैं, या जीसीएस को असिस्ट करने के लिए अगर उस पेशेंट को टच कर रहे हैं और उस पर वो विड्रॉल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमारे पास अपने हाथ पैर को मूव कर रहे हैं, अदरवाइज वो रेस्ट पोजीशन के अंदर है, अगर हम उसको टच कर रहे हैं तो वो हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्कोरिंग 5 के अंदर आएगा। अगर वो पेशेंट हमारे पास विड्रॉ रिस्पॉन्स टू पेन, टच करने पर वो हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, लेकिन जब हम उसको पिंच कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, या उसके पैर पर जो है वो स्टिमुलेशन दे रहे हैं, किसी भी वाले से हम उसको स्टिमुलेशन दे रहे हैं, तो उस पर अगर वो स्टिमुलेशन या पेन दे रहे हैं, उसको नोच रहे हैं या उसको दर्द दे रहे हैं, तो उसके हवाले से अगर कोई पेशेंट हमें रिस्पॉन्स करता है तो इसका मतलब वो विड्रॉ
रिस्पॉन्स कर रहा है, पेन पर हमें विड्रॉल रिस्पॉन्स कर रहा है, तो हम उसको किसने 6 में से 4 नंबर देंगे। अगर कोई पेशेंट हमारे पास एबनॉर्मल फ्लेक्शन पोस्चर टू पेन या एबनॉर्मल एक्सटेंशन इन रिस्पॉन्स टू पेन, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के अंदर क्या फर्क है ना। फ्लेक्शन हमारे पास और एक्सटेंशन के अंदर सबसे कॉमन फर्क ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने एल्बो जॉइंट की या नी जॉइंट की बात करूं, तो अगर मेरा एल्बो जॉइंट का जो एंगल है, ये जो हमारा एंगल बनता है कि जैसे ये एंगल कम हो गया 90 डिग्री का बन गया, ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर ये एंगल कम हो रहा है तो इसका मतलब वो जो है वो फ्लेक्शन मूवमेंट कहला रही है, फ्लेक्शन रिस्पॉन्स करा रहा है। अगर ये एंगल जो है वो ऐसे हाथ है और एक्सटेंड कर रहा है, वो अपनी उसको हाथ को और ओपन कर रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वो एक्सटेंशन पोजीशन कहला रही है। तो अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन पोस्चर कर रहा है पेशेंट पेन पर, तो उसको हम 3 नंबर देंगे, 6 आउट ऑफ 3। अगर कोई पेशेंट हमारे पास एबनॉर्मल एक्सटेंशन इन रिस्पॉन्स टू पेन, अगर पेन देने पर वो एक्सटेंशन रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड कर रहा है या एक्सटेंशन रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको हम 6 में से 2 स्कोर देंगे। अदरवाइज अगर इन तमाम कंडीशन पर भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसको हम 1 नंबर देंगे। अगर मैं बात करूं इंट्यूबेटेड पेशेंट की आईसीयू के अंदर, जैसे कि चाहे वो एडल्ट आईसीयू हो या पीड्स आईसीयू हो, तो उसके अंदर हम वर्बल रिस्पॉन्स चेक नहीं करते। उसका रीजन ये है कि उन पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब पास हुई होती है, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है जब पेशेंट इंट्यूबेटेड होगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब उसके माउथ से जो है वो ट्रैकिया के अंदर पास की गई होगी, तो वर्बल कम्युनिकेशन उसका पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको हम 10 में से स्कोर देंगे। और लिखने का तरीकेकार कैसे होगा कि अगर कोई पेशेंट का फॉर एग्जांपल स्पॉन्टेनियसली अगर वो वेंट पर मौजूद है और वो हम अगर हम उसको आवाज दे रहे हैं या उसका नाम पुकार रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसका नाम रहमान है, तो हम उससे उसका जीसीएस चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि रहमान, तो हमारी आवाज पर वो अपनी आंखें खोल रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमने उसको 3 नंबर दे दिया आईज पे। वर्बल रिस्पॉन्स तो हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि वो एंडोट्रिकल के ऊपर है। देन अगर मोटर रिस्पॉन्स, अगर जो है वो टच करने पर वो रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका मतलब वो 5 पर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसको हमने फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर दे दिए। तो हमारे पास कितने हो गए 3 और 5 8। तो हम इस तरीके से लिखेंगे 8/10 और आगे टी लगा देंगे, टी फॉर एंडोट्रैकियल ट्यूब के जो देखने वाले हैं तो वो ये समझ जाएंगे कि जो जीसीएस हमने लिखा है 8 आउट ऑफ 10 लिखा है, और टी का मतलब है कि ये जो ट्रैकियल ट्यूब हमने पेशेंट को प्लेस की हुई है, तो उसके बदले हमने 5 के बदले हम लेक्चर आपको समझ में आए हैं, तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी हॉस्पिटल लाइन्स के अंदर काम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन बार में मिल जाए। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक